4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केजरीवाल ने जिस प्रकार से खुलासा किया कि किस प्रकार से चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में वोटें बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं और उसके एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा होनी चाहिए। लेकिन देश का मेनस्ट्रीम मीडिया आपको कहीं और लेकर चला जाता है और आम जन में इस गड़बड़ी की कोई भी बहुत बड़ा जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आदत है कि जिस तरह से मीडिया जिस विषय पर चाहे हमसे बातचीत करा दे, चाहे हमारी बातचीत को ख़त्म कर दे। आयुषी हत्याकांड आपने देखा होगा और इस देश के लोगों ने देखा कि कितने महीने चलाया है, तांत्रिक के प्रोग्राम कितने महीने चलाएं, लेकिन केजरीवाल ने इतना बड़ा ज़बरदस्त खुलासा करते हुए जो बातें कहीं वो आपकी नज़रों से ओझल हैं। मैं उन्हीं के वक्तव्य को लेकर, उन्हीं की बातों को लेकर के जो बुद्धिजीवियों ने उसके बारे में विश्लेषण किया है वो आपके सामने रखने आया हूँ। एक साहब हैं जिनकी मैं तस्वीर लगा रहा हूँ, उनका कहना यह है एक डिबेट में कि केजरीवाल को दरअसल उन्होंने ही बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने ही कहा कि एक एक आदमी ने 250 लोगों के नामों को कटवाया है। यानी कि सप्पल सा वो जो है क्या कहते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो जो बात कह रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी, वो जो कह रहे थे कि 200 आदमियों के ज़्यादा नाम कटवा दिए, यानी कि जो उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है उसको कटवा दिया गया है। एक सीट पर 10-10 हज़ार वोट कटने की बात सामने आई है। केजरीवाल ने भी शाहदरा सीट को लेकर के 11,000 वोटों का कोई जो है मसौदा दिया है। लेकिन बात यह है कि अगर एक आदमी ने, देखिए ये होता फॉर्म 7, एक होता है फॉर्म 6। फॉर्म 6 का मतलब ये समझ लीजिए कि हमें अपने वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाना है। फॉर्म 7 का मतलब है ये है कि वोटर लिस्ट से नाम कटवाना है। उसके अंदर एक प्रावधान ये है, जैसा कि बता रहे हैं बुद्धिजीवी लोग, कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी ये बात कह दे कि साहब फला आदमी यहाँ शिफ्टेड हो चुका है, यहाँ रहता नहीं है, मर गया है, जो भी बहरहाल, तो उसका नाम हटा दिया जाता है। यानी कि तीसरे थर्ड पर्सन को भी ये अधिकार दिया है। इस पर उनकी नाराज़गी है कि थर्ड पर्सन को अधिकार कैसे दिया जा सकता है। इसमें जिम्मेदारी ये बनती है कि BLO का कोई आदमी उस आदमी के साथ जाए, जगह पर जाए, देखे कि वहाँ पर वो आदमी है या नहीं, वरना थर्ड पर्सन की बात का सदाकत नहीं ली जा सकती, उसका यकीन नहीं किया जा सकता। खैर, लेकिन यहाँ किया गया है। उन्होंने बताया कि एक एक आदमी ने 200, 250 लोगों के नाम कटवाने का फॉर्म नंबर 7 भरा है। तो ऐसे समय में उन लोगों की जानकारी आनी चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो अकेले ही देश के संविधान की, लोकतंत्र की इतनी बड़ी हिफाजत कर रहे थे कि 200, 250 लोगों के नाम कटवाने का जिम्मा उन पर है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन तमाम लोगों का डाटा दे और इसके आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर भी इस तरह का संस्तुति, इस तरह का जो है चेंजेस करने की रिक्वेस्ट की गई है। गोया के वहाँ का BLO या पीठासीन अधिकारी या जो भी बहरहाल संबंधित व्यक्ति हैं वो समझ जाएं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपने लोग हैं, ऐसा उनका आरोप है। तो लिहाजा उन्होंने नाम काटने शुरू कर दिए। अब एक पत्रकार ये बता रहे थे दोस्तों कि 3 तरह के चरण में बेईमानियों का मामला सामने आ रहा है। पहला तो पोस्ट पोल, यानी कि जो मतदान हो जाता है उसके बाद, एक ड्यूरिंग द पोल यानी कि जब पोलिंग चल रही है तब, और एक जो है प्री पोल मतलब मतदान से पहले। तो काम यह है कि मतदाता सूची में एक सीट पर 10-10 हज़ार वोटें, 11-11 हज़ार वोटें कम कर दी जाएं। अब वो खाली 10,000 वोट नहीं है, वो 10,000 वोट अगर विपक्षी खेमे की कम हो रही हैं, भाई सपोज करो राशिद ज़हीर का नाम है, आराम से अंदाज़ा लगा लेगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कि वोट कहाँ जाएगी। मुशविशे समुदाय को ऐसे समझते हैं, सबकी वोट क्लियर है, ये मैं आपको बता दूं। तो ऐसे समय में 10,000 वोट अगर कट जाती हैं, यानी कि टोटल 5% वोट किसी विधानसभा का कट जाता है, तो 5% उनको बढ़ जाता है। 10% का जो चेंजेस हैं ये इतने बड़े चेंजेस हैं कि वाकई बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं। एक तो चरण है ये। दूसरा चरण है कि जब मतदान होता है तो फर्जी मतदान हो जाए, वहाँ पर लोग जो बैठे हैं दूसरे लोग भी उनको जो है ख़रीद लिया जाए, या वहाँ पर BLO या पीठासीन अधिकारी को इन्फ्लुएंस में ले लिया जाए, या फिर लंबी लंबी लाइनें लगवा दी जाएं, या फिर डंडा मार दिया जाए पुलिस के माध्यम से, या फिर भगा दिया जाए, या फिर पुलिस वाला बाहर चेकिंग करने लगे। एक ये वाला मामला है।
और तीसरा मामला वो ईवीएम पर आता है, वोट बढ़ने का, या वोट को जो 99% आपको मशीनें नज़र आई हैं उसकी तरफ इशारा उनका ये है। बहरहाल मैं अपनी खबर पर आ जाता हूँ कि यदि एक आदमी ने ये बात 200-250 नाम कटवाने की जिम्मेदारी ली है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को ये लाकर बताए कि ये वो बंदा है जिसने 250 नामों की संस्तुति की थी कि इनको काट दिया जाए, इनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। उन लोगों का डाटा अगर चुनाव आयोग दे देता है, जो चुप है ज़्यादातर, और कांग्रेस ने जब वो रॉट मटेरियल मांगा है वो अभी तक दे भी नहीं पाया है। 47 लाख वोट अकॉर्डिंग टू विपक्ष महाराष्ट्र में चुनाव के अंदर बढ़ जाते हैं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के बीच में, जिसमें 26 लाख या 27 लाख वोटों को तो चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हाँ साहब बढ़ गए। 27 लाख वोट भी अगर बढ़ गए, और विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस बता रहा है, विकास अघाड़ी कह रहा है कि 47 लाख वोट बढ़ गए हैं, इन 6 महीने में संभव नहीं है। ये जो इतना बड़ा जबरदस्त तरीके का जो नेटवर्क बनाया जा रहा है ना, मीडिया भी इसमें है, सेलिब्रिटी भी इसमें है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम भी है, इसमें मंदिर मस्जिद भी है, और इसके अंदर ये मशीनरी भी शामिल है। बताइए, आप एजेंडों से तो लड़ लेंगे, लेकिन पीठासीन अधिकारी बीएलओ से कैसे लड़ेंगे, चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे? एक साहब का कहना इसमें यह भी है कि बिना चुनाव आयोग के, उनकी मर्जी के बिना, उनके संलिप्त हुए बिना ये चेंजेस संभव ही नहीं थे। इतने ज़्यादा चेंजेस एक प्रदेश में आ जाएं, 75 लाख वोट 1 घंटे में पड़ गई साहब। तो अब ये बातें जो केजरीवाल ने कही है, इसका एक स्टेक होल्डर हैं ये राजनीतिक पार्टियां, वो जाती हैं चुनाव आयोग के साथ। ऐसा नहीं है। लोगों का कहना यह है कि आपको अब सड़क पर उतर जाना चाहिए। यदि एक आदमी 250 नंबर कटवा रहा है, शादरा में 11,000 वोटें काट दी जो केजरीवाल बता रहे हैं, तो इसका जिक्र खैर तो होना चाहिए। ये तो आपके और मेरे लोकतंत्र की लूट है। आप चूंकि लोग ये शिकायत करके रह जाते हैं और 2 दिन पहले वो लिस्ट मिलती है, तो अंदाज़ा ये होता है कि यार लिस्टों में गड़बड़ी है, हर बार ये होकर बात खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो ढकोसलेबाजी और नक्शेबाजी जो करते हैं कि पहले जलदान और फिर मतदान, ये बंद कर दीजिए। जब आप लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का वोट काट देते हैं चुनाव आयोग की मिली भगत से, जैसा आप पे आरोप लग रहे हैं, या तो उन आरोप को चुनाव आयोग आकर बताए कि साहब ये निराधार है, उसका एविडेंस दे। भाई केजरीवाल तक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। कल उसने इतने शानदार में क्लिप देख रहा था, ऐसी बेहतरीन बात कही संदीप चौधरी से, बड़ा अच्छा पत्रकार है संदीप चौधरी। उनसे कहा आप पे आरोप है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमानों की, रोहिंग्या की वोटें आपको मिलती हैं, आप उनकी वोट लेते हैं, वो राजनीति करते हैं। तो उसने कहा कौन लाया उन्हें यहाँ पर, दिल्ली में कौन लाया? अरे बांग्लादेश से चले, कलकत्ता आए, कलकत्ता से उड़ीसा आए, उड़ीसा से बिहार आए, बिहार से उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से यहाँ आए। सीमा की जिम्मेदारी किसकी है? अरे तो लाया कौन? बोले अमित शाह का विभाग। बोले लाया कौन? विदेश रक्षा मंत्रालय। अरे तो रक्षा मंत्रालय और अमित शाह का विभाग तो केंद्र भारतीय जनता पार्टी के पास है ना भाई, तो उनकी जिम्मेदारी उन्होंने आने कैसे दिया? कौन से रोहिंग्या की बात कर रहे हैं? देश में रोहिंग्या अगर आ गए, इनको जानकारी है इसका मतलब। वो ऐसा हाजिर, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका ये जवाब। खैर मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। तो वो आदमी अगर पूरी तैयारी करके साथ आया है, अपनी विधानसभा में कहा कि तुम्हारी पोल खोलूंगा, तो पोल खोलने की जिम्मेदारी हर एक आदमी उसकी भी बनती है। इसके वोट कटते हैं, जिसके वोट नहीं भी कटते हैं। हम ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की लूट अगर इस प्रकार से हो रही है कि एक ही आदमी 250 या 200 सीट, 200 वोट कटवाए दे रहा है, जैसा कि ये बुद्धिजीवी लोग बता रहे हैं, एविडेंस बता रहे हैं, और जो है 10-10 हज़ार वोटें कम हो जा रही हैं, एक ही सीट पे 11,000 सीट कम वोट कम हो जाती हैं। तो यानी कि आशुतोष कुमार जो हैं सत्य हिंदी वाले, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा तो उन्होंने 2 दिन पहले काट दिया, जब मैंने उन्हें धमकी दी तो जब बढ़ा दिया, विद इन सेकेंड्स मेरा नाम लिस्ट के अंदर आ गया। दोस्तों बात यह है कि ये जो घोटाला है ना, ये वाकई आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, और लोकतंत्र की लूट इससे बड़ी नहीं हो सकती कि आपका और मेरा विश्वास छला गया। हम सोचते हैं वोट वहाँ देकर आ रहे हैं, वोट कहीं और जा रही है। हम सोच रहे हैं वोट देंगे, वोट आती नहीं है। हम सोचते हैं वोट हमारी आ जाएगी, फला सरकार बदल देंगे, नहीं बदल देंगे, पता चला दूसरा वहाँ वोट नहीं आई, दूसरे आदमी की बढ़ गई। फर्जी वोट मतदान हो रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।